Hello everyone. So in today's video we'll discuss about ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है, तो हम देखेंगे आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है. एक हम ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे और एक आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है. हमने पहले पढ़ा था ग्लूकोस. ठीक है, मतलब ग्लाइकोलिसिस की ग्लूकोज का ब्रेकडाउन से पायरुवेट बनता है. ठीक है, लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो इसका मतलब होता है न्यू फॉर्म ऑफ शुगर. न्यू फॉर्म ऑफ शुगर. ठीक है, तो जैसे मान लो पायरुवेट है या और 3 या 4 कार्बन कंपाउंड्स हैं. ठीक है, जैसे पायरुवेट हो गया. ठीक है, पायरुवेट से कैसे ग्लूकोज बनेगा. लैक्टेट हो गया. ठीक है, आपका ग्लिसरॉल हो गया एंड सर्टेन अमाइनो एसिड्स. ग्लिसरॉल एंड सर्टेन अमाइनो एसिड्स. तो बेसिकली कैसे हम 3 या 4 कार्बन जो कंपाउंड है कैसे हम उससे ग्लूकोज बनवाते हैं. ठीक है, तो ये होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो ये अभी हम पढ़ेंगे पूरा पाथवे. ठीक है. सो इसमें एक दो पॉइंट्स लिखते हैं क्योंकि जो हमारा मेनली ब्रेन होता है. ठीक है, तो एक पॉइंट लिखिए. द ब्रेन अलोन रिक्वायर्स द ब्रेन alone requires alone requires 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ईच डे. हमारा जो ब्रेन है उसको 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज चाहिए होती है ईच डे, कोमा मोर देन हाफ ऑफ मोर देन हाफ ऑफ all the glucose more than half of all the glucose stored as all the glucose stored as glycogen in muscle and liver. Glycogen in muscle and liver. In muscle and liver. ठीक है, तो जो ब्रेन है उसी को सिर्फ कितनी ग्लूकोज चाहिए होती है आपकी 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे 3 या 4 कार्बन कंपाउंड से ग्लूकोज बनता है. ठीक है, तो ये एक तो आपको याद रखना ये कहाँ पर होता है, तो ये भी जनरली साइटोसोल में ही होता है. तो ये सेल की नीड पे डिपेंड करता है कि उसको मतलब ग्लाइकोलिसिस करना है या ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है, क्योंकि एट ए टाइम दोनों चीजें तो हो नहीं रही होंगी. क्योंकि एक तरफ आप बात करते हो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की और इधर आप बात कर रहे हो ग्लूकोज को बनाने की. ठीक है, अगर हम बात करें मैमल्स की, ठीक है, कि हमारे अंदर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ कहाँ पर होता है. ठीक है, या स्पेसिफिकली हम मैमल्स बोले तो मैमल्स के अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट है. ठीक है, जहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है. जैसे एक तो होता है लीवर. ठीक है, लीवर हो गया. ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स. ठीक है, लीवर के अंदर होता है. ठीक है, एंड टू लेसर एक्सटेंट इन रीनल कॉर्टेक्स. इन रीनल कॉर्टेक्स एंड epithelial cells that line the inside of small intestine. Epithelial cells that line the inside of small intestine. That line the inside of small intestine. तो ये मैंने आपको पार्ट्स बताए जहां पर आपका बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है. लीवर हो गया, रीनल कॉर्टेक्स हो गया जो कि किडनी का पार्ट होता है, और एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, जैसे कि हमने ग्लाइकोलिसिस पहले पढ़ा था. ठीक है, कि ग्लाइकोलिसिस में आपके 7 स्टेप्स रिवर्सिबल होते हैं और 3 स्टेप्स कौन से होते हैं आपके इरिवर्सिबल. ठीक है, तो वो स्टेप कौन कौन से थे, फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप. ठीक है, तो 7 तो रिवर्सिबल ही हैं. ठीक है, बाकी जो फर्स्ट, थर्ड और 10th है वो इरिवर्सिबल थे. ठीक है, मतलब आपको
मेनली ये 3 स्टेप करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे एक तो आपको मतलब पायरुवेट से फॉस्फेनॉल पायरुवेट बनाना है, ठीक है। क्योंकि फॉस्फेनॉल पायरुवेट से जो पायरुवेट बना था वो स्टेप कैसा था आपका, दैट वाज योर इरिवर्सिबल, ठीक है। अब फॉस्फेनॉल पायरुवेट बन गया तो अब हम आप उल्टा चलाओ, क्योंकि बाकी रिएक्शन हो जाएंगी, जैसे फॉस्फेनॉल पायरुवेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, फिर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वो सब स्टेप्स जो हैं वो क्या है, रिवर्सिबल हैं, ठीक है। तो वो स्टेप तो साइटोसोल में हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक स्टेप आपको जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से क्या बनाना आपने, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो एक ये स्टेप भी कैसे था आपका, दिस वाज आल्सो इरिवर्सिबल, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 से आपको क्या बनाना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। और एक स्टेप और जो है वो आपका, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज, ठीक है। क्योंकि बाकी जो रिएक्शंस है ना वो ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस में आइडेंटिकल है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपने क्या बनाना है, ग्लूकोज, ठीक है। तो इन 3 में से ना बस ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि मेनली हमने डिटेल में इसी को पढ़ना है, बिकॉज इट इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया, ठीक है, तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है, दैट इज फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, 1,6 बिस फॉस्फेट। और ऑब्वियसली यहाँ पर आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा और एक फॉस्फेट निकल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जब हमने फ्रक्टो 6 बनाया था तो उसमें एटीपी यूज हुआ था, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर एंजाइम सिंपली फॉस्फेट को हटाएगा, ठीक है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाना है तो यहाँ पर भी एक एंजाइम होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो यहाँ पर भी सिंपली आपने आपने वाटर को ऐड करना है और आपका फॉस्फेट जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, बट मेन हमने ये पढ़ना है कि पायरुवेट से फॉस्फोनल पायरुवेट कैसे बनता है, ठीक है। तो पहले देखो आपको ग्लाइकोलिसिस अच्छे से याद होनी चाहिए। तो जो ग्लाइकोलिसिस मैंने आपको बताई थी तो उसमें 10 स्टेप पड़े थे, तो 10 में से 7 तो आपके रिवर्सिबल हैं, ठीक है। लेकिन 3 इरिवर्सिबल थे, तो यही 3 मेन स्टेप्स हैं जहां पर मतलब दोज विच आर डिफरेंट फ्रॉम योर ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो कैसे हमें उल्टी रिएक्शन चलानी है, अब हमें उल्टा चलाना है, अब हमें पायरुवेट से कहाँ तक पहुंचना है, आपका ग्लूकोज तक, ठीक है। तो पायरुवेट से ग्लूकोज तक बनने में जो 10 में से 7 स्टेप तो रिवर्सिबल है, ठीक है। मतलब वो तो वही एंजाइम करा देंगे जो ग्लाइकोलिसिस करा रहे थे। बट मेन कहाँ पर आते हैं ये 3, ये जो 3 है, इन स्टेप्स में भी जो फर्स्ट स्टेप है, मतलब सॉरी जो 10th स्टेप है, मतलब ग्लाइकोलिसिस का 10th है, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस का वो फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं। तो वो समझना आपको जरूरी है, ठीक है, कि पायरुवेट से फॉस्फोनिल पायरुवेट कैसे बनता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है बेसिकली, ये जो पायरुवेट है, ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर हुई थी, साइटोसोल में। तो ये पायरुवेट तो है साइटोसोल में, ठीक है। बट पहले आपको इसको लेके जाना होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको ट्रांसपोर्ट कराना है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। चलिए देखते हैं कि एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होता है जो इसको लेके जाता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि फिर क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं एक यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया को शो करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये क्या है, ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक क्या होती है आपकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज क्रिस्टे, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो पायरुवेट कहाँ पर बना था, साइटोसोल में, ठीक है। तो सबसे पहले ना जो पायरुवेट है उसको लेके आया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। देखो ये स्टेप्स आपको याद रखने होते हैं, ये जितने भी पाथवे होते हैं ना, तो यू नीड टू बी लाइक वेरी क्लियर कि क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वो कई बार बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। सो लो जी पायरुवेट आ गया अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो पायरुवेट है, ठीक है, ये इसमें हम एक
ऐड करते हैं बाइकार्बोनेट प्लस एटीपी, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका ऑक्सैलो एसीटेट में। पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो गया ऑक्सैलो एसीटेट प्लस एडीपी प्लस पीआई, ठीक है। और यहाँ पर जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। जो यहाँ पर एंजाइम होगा उसका नाम होता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो पायरुवेट में कितने कार्बन थे मेरे 3 कार्बन, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट में मेरे कितने कार्बन होते हैं 4 कार्बन, ठीक है। तो पहले मैंने पायरुवेट से क्या बना लिया ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। नाउ अब क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मुझे क्या ना वैसे बाहर भी ऑक्सैलो एसीटेट ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब अभी हम पढ़ेंगे कि जब हमें फॉस्फेनॉल पायरुवेट बनाना है ना तो मुझे ऑक्सैलो एसीटेट ही चाहिए बाहर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ऑक्सैलो एसीटेट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में कोई ट्रांसपोर्टर ही नहीं होता। ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है ना ये बाहर आ ही नहीं सकता, ठीक है। ये बाहर क्यों नहीं आ सकता क्योंकि इसके लिए कोई ट्रांसपोर्टर ही नहीं है। ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम ट्रांसपोर्टर ना जो माइटोकॉन्ड्रिया से इसको साइटोसोल में लेके आए, ठीक है। अब चाहिए मुझे बाहर ऑक्सैलो एसीटेट ही, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर ऑक्सैलो एसीटेट खुद से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। ये बात आप दिमाग में बिठा लो, देर इज नो ट्रांसपोर्टर फॉर ऑक्सैलो एसीटेट इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे ऑक्सैलो एसीटेट ही चाहिए, तो क्या करते हैं होता क्या है यहाँ पर इस पाथवे में ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है, ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट प्लस NADH प्लस H पॉजिटिव, पहले ना इसको मैलेट में कन्वर्ट किया जाता है। इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है मैलेट में, ठीक है। अगर आपको याद हो सिट्रिक एसिड साइकिल में हमने पढ़ा था वहां पर हमने मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनाया था तो इसलिए वहां पे NADH बना था, ठीक है ना। ये भी बड़ा ध्यान रखना होता है आपने, सिट्रिक एसिड साइकिल में जब मैंने मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनाया था तो वहां पर NADH बना था, ठीक है। बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं बेसिकली ऑक्सैलो एसीटेट से मैलेट बना रहा हूँ तो मेरा NADH यूज होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है मैलेट डीहाइड्रोजिनेस। क्या नाम होता है वही एंजाइम जो हमने सिट्रिक एसिड साइकिल में पढ़ा था, ठीक है। अब ऑक्सैलोएसिटेट बाहर नहीं आ सकता था इसलिए उसको मैलेट में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। हाँ लेकिन मैलेट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है। तो मैलेट आपका बेसिकली जो है वो बाहर आ सकता है, ठीक है। तो ऑक्सैलोएसिटेट को मैलेट में इसलिए कन्वर्ट किया गया क्योंकि ऑक्सैलोएसिटेट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में कोई ट्रांसपोर्टर नहीं था इसलिए उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया मैलेट में, ठीक है। अब मैलेट को हम बाहर ला सकते हैं, ठीक है। अब फिर दोबारा उल्टी रिएक्शन करनी पड़ेगी कि ये जो मैलेट है, ठीक है, प्लस NAD पॉजिटिव, ठीक है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है, और प्लस ऑब्वियसली आपका NADH प्लस H पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया मुझे चाहिए ऑक्सैलो एसीटेट ही था बट ये सब कुछ इसलिए करना पड़ा क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं आ सकता उसके लिए ट्रांसपोर्टर नहीं था, ठीक है। अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है अब ये आ गया बाहर, नाउ दिस ऑक्सैलो एसीटेट प्लस GTP ऑक्सैलो एसीटेट प्लस GTP, ठीक है, इट गिव राइज टू फॉस्फोनोल पायरुवेट प्लस CO2 प्लस GDP, ठीक है। और यहां पर जो एंजाइम होता है दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, ठीक है। तो ऑक्सैलो एसीटेट में कितने कार्बन थे आपके 4 कार्बन, ठीक है, और इसमें कितने होते 3। तो जो CO2 हमने पहले फिक्स की थी ना वही CO2 ये निकल गई, ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्योंकि फॉस्फोनल पायरुवेट में भी कितने होते हैं आपके 3 कार्बन, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और इसमें आपका GTP लगेगा। तो पायरुवेट से फॉस्फोनल पायरुवेट बनाना, ठीक है, तो यू हैव टू मतलब आप देखो ये सारा कुछ होगा, ठीक है, ये सारा कुछ होने के बाद आपका फॉस्फोनल पायरुवेट बनेगा। सो इट इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, तभी मैंने आपको पहले बताया है कि ये वाला स्टेप जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, क्योंकि इसी स्टेप पे मेन है क्योंकि ये स्टेप जो है ये थोड़ा सा आपका जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इट इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। तो बाकी तो फिर वही है जब फॉस्फोनल पायरुवेट बन गया फिर उससे 2 फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट फिर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक डाईहाइड्रोक्सी वो मिलकर बना देते हैं फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट।
फिर मैंने अभी आपको बताया कि फ्रक्टोज 1 से जो फ्रक्टोज 6 होता है वो भी रिवर्सिबल नहीं था, वो इरिवर्सिबल था। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट आगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना देता है। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है वो आपका हेक्सोज आइसोमेरेज करता है, तो वो स्टेप रिवर्सिबल होता है। और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज वाला स्टेप भी कैसे था आपका, इरिवर्सिबल। तो वहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज आके आपका ग्लूकोज बना देगा। ठीक है, सो दिस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो यहां पर हमने किसकी बात करी, आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस, कि कैसे आपका यहाँ पर बेसिकली जो जो पायरुवेट, या आप कह रहे हो कि जो भी आपके बेसिकली या और 3 या 4 कार्बन कंपाउंड्स हैं, उनसे हम कैसे ग्लूकोज को बना सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली होता है ना, जैसे हम अमीनो एसिड्स की बात करें, जैसे जितने भी अमीनो एसिड आपने पढ़े हैं, एक ल्यूसिन लाइसिन को छोड़ के, ठीक है ना, बाकी सारे ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट ल्यूसिन एंड लाइसिन। ठीक है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। जैसे एक होता है कीटोजेनिक, जो अमीनो एसिड कीटोन बॉडीज बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ल्यूसिन और लाइसिन जो होते हैं ना, वो सिर्फ कीटोन बॉडीज बनाते हैं। तो ल्यूसिन लाइसिन को छोड़ के, ल्यूसिन का सिंगल लेटर वर्ड था एल, लाइसिन का था के, इन दोनों को छोड़ के कोई भी अमीनो एसिड आपका ग्लूकोज बना सकता है। इन दोनों को छोड़ के कोई भी अमीनो एसिड आपका ग्लूकोज बना सकता है। ठीक है, तो ये आपको मेरे लिए यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, आया समझ में ये ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो अब हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस से रिलेटेड। अगर हम इसके ओवरऑल रिएक्शन लिखें, ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आपका, कि 2 पायरुवेट। ठीक है, अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखें हम, तो 2 पायरुवेट 2 पायरुवेट, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लूकोज बनाने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो आपको कितने पायरुवेट चाहिए, 2 पायरुवेट। ठीक है, सो 2 पायरुवेट प्लस 4 एटीपी। ठीक है, तो 2 एटीपी तो आपको चाहिए होंगे, क्योंकि 2 पायरुवेट है ना, तो एक ये एटीपी, क्योंकि 2 पायरुवेट है, 2 ये। ठीक है, और 2 एटीपी आपको कब चाहिए होते हैं, जब आपको बेसिकली 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाना होता है। ठीक है, प्लस 2 जीटीपी। ठीक है, प्लस 2 एनएडीएच, प्लस 2 एच पॉजिटिव। ठीक है, प्लस 2 वाटर। इट गिव राइज टू, ठीक है, इट गिव राइज टू योर ग्लूकोज प्लस 4 एडीपी प्लस 2 जीडीपी प्लस 2 एनएडी पॉजिटिव प्लस 6 फॉस्फेट। ये ओवरऑल रिएक्शन हमने लिख दी, कि जब आपको पायरुवेट से ग्लूकोज बनाना है। ठीक है, चलिए अब एक दो पॉइंट्स लिखते हैं। तो इसमें आप लिखिए फर्स्ट पॉइंट, अंडर इंट्रासेलुलर कंडीशंस, अंडर इंट्रा सेलुलर कंडीशंस, कोमा द ओवरऑल डेल्टा जी, द ओवरऑल डेल्टा जी क्या होता है आपका, चेंज इन फ्री एनर्जी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो रिएक्शन कैसी होती है आपकी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो वो कह रहा है जो ओवरऑल डेल्टा जी चेंज है, जो ओवरऑल चेंज एंड फ्री एनर्जी ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस इज एट लीस्ट -63 किलो जूल पर मोल, -63 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एंड अंडर द सेम कंडीशंस, under the same conditions comma under the same conditions comma the overall delta g, the overall delta g of gluconeogenesis, gluconeogenesis is -16 किलो जूल पर मोल।
-16 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो डेल्टा जी जो है वो बेसिकली -63 है, ग्लाइकोलिसिस का, ग्लूकोनेोजेनेसिस का कितना है, -16, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एट ए टाइम दोनों में से एक ही हो रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि इसका डेल्टा जी डिफरेंट है, ठीक है, और इसका डेल्टा जी डिफरेंट है, क्योंकि ये नहीं है ना कि एट ए टाइम दोनों चीजें हो रही हो, एक तरफ आप ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करा रहे हो, एक तरफ आप बना रहे हो, ठीक है। सो दस बोथ दस बोथ glycolysis glycolysis and gluconeogenesis gluconeogenesis are essentially irreversible processes in cells, are essentially irreversible processes in cells. तो दोनों के दोनों ही क्या आपके essentially irreversible processes in cell, ठीक है। तो एट ए टाइम सेल में या तो ग्लाइकोलिसिस हो रहा होगा या ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि दोनों चीजें एट ए टाइम बेसिकली नहीं हो रही होंगी, ठीक है। अब एक हम और पॉइंट लिखते हैं कि जो आपके मैमल्स हैं, ठीक है, जैसे अगर हम मैमल्स की बात करें तो हम ना फैटी एसिड से ग्लूकोज नहीं बना सकते, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में, एक पॉइंट लिखते हैं हम कि जो मैमल्स हैं, ठीक है, कि जो मैमल्स हैं वो फैटी एसिड से क्या नहीं बना सकते, आपका ग्लूकोज, ठीक है। तो इसमें लिखिए पॉइंट, मैमल्स cannot convert fatty acid into glucose, cannot convert fatty acids into glucose, कि जो मैमल्स हैं वो फैटी एसिड से ग्लूकोज नहीं बना सकते, ठीक है। मैमल्स कैनॉट कन्वर्ट फैटी एसिड्स इनटू ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स कॉमा ईस्ट एंड मैनी बैक्टीरिया do have a pathway do have a pathway in bracket glyoxylate cycle, तो उनके अंदर एक साइकिल होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ठीक है। तो ये जो साइकिल है, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये साइकिल, ठीक है, ये हमारे अंदर नहीं होती, बट प्लांट्स, ईस्ट और बैक्टीरिया के अंदर एक साइकिल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ठीक है। सो ये जो साइकिल है, इस साइकिल की हेल्प से, ठीक है, सो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल फॉर कन्वर्टिंग एसिटाइल कोए, ठीक है ना, क्योंकि फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से एसिटाइल कोए बनता है, एसिटाइल कोए टू ऑक्सैलो एसीटेट। ऑब्वियसली ऑक्सैलो एसीटेट बन गया तो उससे फिर फॉस्फेनोल पायरुवेट बन जाएगा और फिर उससे ग्लूकोज बन जाएगा। कहता है प्लांट्स, ईस्ट और बैक्टीरिया में एक पाथवे होता है जिसे बोलते हैं हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ठीक है। एक तरह से चलो आप ये बनाना, इट इज ए वेरिएंट, ये एक सिट्रिक एसिड साइकिल का वेरिएंट है। जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल होती है ना, उसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इट इज ए वेरिएंट ऑफ TCA, दैट इज सिट्रिक एसिड साइकिल। सो सो ऑक्सैलोएसिटेट बन गया। सो दीज ऑर्गेनिजम्स यूज फैटी एसिड्स fatty acids as the starting material as the starting material for gluconeogenesis as the स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि हम तो फैटी एसिड से ग्लूकोज नहीं बना सकते, बट प्लांट्स, ईस्ट और बैक्टीरिया के अंदर एक पाथवे होता है जिससे वो एसिटाइल को इसे ऑक्सैलोएसिटेट बना लेंगे। सो दीज ऑर्गेनिजम्स यूज फैटी एसिड एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर
ग्लूकोनियोजेनेसिस, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो मैमल्स फैटी एसिड से ग्लूकोस आपका बेसिकली नहीं बना सकते, लेकिन प्लांट्स, ईस्ट और बैक्टीरिया के अंदर एक पाथवे होता है जिसे बोलते हैं हम ग्लाइकोसिलेट साइकिल, और इसकी हेल्प से वो फैटी एसिड से क्या बना लेते हैं आपका एसिटाइल कोई से क्या बना लेते हैं ऑक्सैलो एसीटेट, और ऑक्सैलो एसीटेट से फिर क्या बन जाएगा आपका दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोस।